हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर का जो सबसे पहला थ्योरम जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है, उस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि ये थेल्स थ्योरम होता क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स का इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जितना भी आगे का सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम जो प्रूफ किया गया है वो सब इसी पर आधारित है। इसके बिना हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का एक भी थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते। तो चलिए आइए देखते हैं ये आखिर थेल्स थ्योरम है क्या। स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं ए बी और सी लिख देता हूँ, और एक ऐसा लाइन है जो हमारे इस बेस बी सी के पैरेलल है, इसको मैं डी और ई से लिख देता हूँ। तो बस यही हमारा गिवन है और हमें जो प्रूफ करना है वो रिज़ल्ट यहीं से आ रहा है। देखेंगे स्टूडेंट्स, गिवन हो गया हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल किसी भी ट्रायंगल के अंदर, और जो टू प्रूव है वो इसका रेशियो ए डी का रेशियो डी बी के साथ, ए डी बाई डी बी, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए ए ई का ई सी के साथ। ए ई का जो लेंथ है और वो ई सी के साथ जो भी लेंथ है, दोनों का रेशियो निकालेंगे, वो दोनों रेशियो सेम आना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। प्रोपोर्शनल उसको बोलते हैं जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए डी और हम लोग बी डी का रेशियो निकालेंगे और इस तरफ ए ई और ई सी का रेशियो निकालेंगे, और दोनों लेंथ का रेशियो जो है इक्वल आया तो दैट इज़ कॉल्ड दे आर प्रोपोर्शनल। तो इसी से इसका नाम पड़ा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो चलिए जब देखते हैं कि इसमें आखिर गिवन है क्या। गिवन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, केवल गिवन में एक ट्रायंगल है और डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ज़्यादा चाहें तो आप लिख सकते हैं कि डी ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पर, और ई ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, चाहे तो लिख सकते हैं। टू प्रूफ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि दो रेशियोज़ को हम लोग को प्रूफ करना है। ए डी का रेशियो डी बी के साथ ये इक्वल होगा ए ई का रेशियो ई सी के साथ। और स्टूडेंट्स, ये गिवन पे भी हाफ मार्क्स होता है, टू प्रूफ पे भी हाफ मार्क्स होता है, और फिगर पे भी हमारा हाफ मार्क्स होता है। और अब आइए हम कंस्ट्रक्शन की बात करें। तो इसमें कंस्ट्रक्शन के बिना ये थ्योरम इजीली नहीं प्रूव हो पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम डी को सी से ज्वाइन करते हैं और बी को ई से ज्वाइन करते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। और भी कंस्ट्रक्शन है, इसको आप लोग देख लेंगे। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, डी से हम ए ई पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और ई से ए बी पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो डी से जो ड्रॉ किया मैंने परपेंडिकुलर लाइन, उसका नाम मैंने पी लिख दिया। डी पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी और ई क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो इस चीज़ को भी हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ड्रॉ डी पी perpendicular to AC, then EQ perpendicular to AB। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था।
चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में समझाते हुए मैं कुछ बात बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल के साथ। ध्यान से देखेंगे, दोनों ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में ए डी को मुझे बेस बनाना है और दूसरे ट्रायंगल में डी बी को मुझे बेस बनाना है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ए डी हमारा बेस बनने जा रहा है इस ट्रायंगल के लिए और डी बी बेस बनने जा रहा है इस ट्रायंगल के लिए। दोनों का कॉमन वर्टेक्स ई है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का ट्रायंगल का हम एरिया लिख देंगे। बेस में ये रहेगा और हाइट ये रहेगा, और दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट सेम है। देख सकते हैं ए डी के लिए बेस ये हुआ, हाइट क्यू ई, और ट्रायंगल डी बी ई के लिए बेस आपका डी ई हुआ और हाइट लेकिन यही रहेगा। साइड को प्रोड्यूस किया गया है और तब जाकर वहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे और उसके बाद वो इक्वेशन हमारा 1 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर में हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अभी करके दिखाने जा रहा हूँ। और ठीक उसी तरह से हम ट्रायंगल ए डी ई का फिर से एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार ए ई को बेस बनाऊंगा, और जब बेस ए ई है तो हमारा वर्टेक्स डी होगा, और ठीक उसके नीचे ए ई और ई सी जो देख रहे हैं, तो और नीचे ई सी के साथ मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, ई सी डी का। और दोनों के एरिया का जब रेशियो निकालूंगा तो हमारा ये रिजल्ट आएगा ए ई बाई ई सी। तो स्टूडेंट्स, दोनों केस में मैं आप लोग को अभी डिस्कस किया, और दोनों केस में फर्स्ट वाले ट्रायंगल का जब निकालेंगे ए ई बेस होगा तो हमारा डी क्यू परपेंडिकुलर, और जब ई सी बेस होगा तो भी डी पी हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये बाहर साइड को प्रोड्यूस करने के बाद परपेंडिकुलर डाला गया है, तो आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम आइए, अब इसको हम लोग प्रूफ की ओर मैं जा रहा हूँ। चलिए मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, हम दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ध्यान से देखेंगे, 1/2 इंटू ऊपर वाले के लिए ए डी हमारा बेस हुआ, पहले ही मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, और हाइट हो गया हमारा क्यू ई। और जब नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ तो हमारा बेस है डी बी और हमारा हाइट है क्यू ई। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यू ई कैंसिल हो जाता है, 1/2 कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमको रेशियो आ जाता है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, जो कि हमारा थेल्स थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड था। और ठीक इसी तरह से अब हम राइट साइड के लिए कैलकुलेट मैं करने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वंस अगेन ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, 1/2 इंटू, इस केस में बेस हमारा ए ई है और हाइट डी पी है, और सेकंड वाले केस में बेस हमारा ई सी है और हाइट डी पी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 कैंसिल, डी पी कैंसिल। तो फाइनली हमारा ये रिज़ल्ट निकलता है ए ई अपॉन ई सी।
ये हमारा इक्वेशन दूसरा है। और स्टूडेंट जो एथियस थ्योरम जो हमें प्रूव करना था उसका ये राइट हैंड साइड का है पार्ट। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों इक्वेशंस जो हम लोग लाए हैं दोनों के ऊपर में सेम ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है, एक बार फिगर से देख लें आप लोग, एक में इस ट्रायंगल का एरिया है और दूसरे में ट्रायंगल डी ई सी का एरिया है। तो ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है स्टूडेंट्स, और सेम बेस डी ई पर दोनों ट्रायंगल आधारित है। तो क्लास 9th में हम लोग का एक थ्योरम था कि ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब कि इसका ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों इक्वल होगा। मतलब दोनों के डिनोमिनेटर वाले पार्ट हम लोगों को इक्वल आना है, हम लोग को इक्वल कर देना है और ये थ्योरम हमारा प्रूव हो जाता है। तो देखिए इसका ये नीचे वाला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी है और जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लाए थे उसका डी बी ई दोनों का एरिया सेम होगा। तो ये इस बात को मैं लिख देता हूँ, ऑन द सेम बेस and between the same parallels area of two triangles are equal. Therefore area of triangle DEC is equal to area of triangle DBE. So from equation 1 and 2, so using this statement and from equation 1 and 2 we can easily write, using this result in equation 1 and 2 we can write AD by DB is equal to AE upon EC. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिक जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये प्रूव हो जाता है। और ये बीपीटी का ही एक और हिस्सा है स्टूडेंट्स, एक और नया रिजल्ट निकलता है जब हम दोनों साइड 1 प्लस कर देते हैं। तो एडिंग किसी भी इक्वेशन में हम दोनों तरफ ऐड 1 कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे AD बाई DB +1 और हमारे RHS में भी AE बाई EC +1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब LCM लेंगे तो ये DB ऊपर आएगा, इधर EC 1 के पास आ जाएगा, दोनों के नीचे में DB आ जाएगा और यहाँ पे दोनों के नीचे में EC आ जाएगा। तो चलिए मैं LCM ले लेता हूँ और LCM लेके मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ 1 प्लस किया ही हुआ है, तो AD प्लस DB आ गया इधर और इधर AE प्लस EC आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि AD प्लस DB फिगर से AD और DB जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा AB बन जाएगा। ठीक उसी तरह से AE और EC को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा AC बन जाएगा। तो ये भी एक नया रिजल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, इसको भी आप ध्यान देंगे कि AC बाई AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC। तो ये भी हमारा थ्योरम है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रेशियो को पहले उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें दोनों तरफ, और तब हम 1 ऐड करें। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप थ्योरम को अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो स्टूडेंट्स देर न करें
इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।